करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी लोग जीवन में मुस्कुराते रहे। PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज की जो मैं विशेष चर्चा कर रहा हूँ वो कुंभ राशि के जातक के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 जानेंगे। आपके जीवन से संदर्भित बिंदुवार चर्चा करेंगे, जानेंगे आपका स्वास्थ्य, संतान, प्रेम प्यार, विद्यार्थी के लिए शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, इनकम, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। चूंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसको करने से आप लाभान्वित होंगे। और यह जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो लोग स्वयं का कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं अथवा जिनके पास डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने पॉमिस्ट्री अर्थात अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन में समझ सकते हैं, स्वयं के जीवन से संदर्भित समस्याओं को आप समझ सकते हैं। और इसका लाभ आप देश के किसी कोना में है, आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं, बशर्ते की सेवा शुल्क लागू है। गोचर में ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। अब ये रिसर्च का विषय होता है कि वो प्रभाव आपके जीवन में कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव है तो किस क्षेत्र में है, नेगेटिव है तो किस क्षेत्र में है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और तो एट फर्स्ट जाने कि जो 9 ग्रह, तो इन 9 ग्रह में गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं इस माह वो कुछ इस प्रकार है। प्रथम भाव में शुक्र देव के साथ शनि देव बैठे हुए, द्वितीय भाव में राहु देव बैठे हुए, चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए, छठे भाव में मंगल देव बैठे हुए और अष्टम भाव में केतु देव बैठे हैं, दसम भाव में बुध देव बैठे हैं और एकादश भाव में सूर्य देव बैठे हैं। मकर लग्न की ये कुंडली में ये रही आपके गोचर में ग्रह की स्थिति इस प्रकार रही। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व ये समझे कि इसी माह सूर्य देव ग्रहों के राजा और बुध देव का राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी माह में जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके पूर्व और इसके बाद क्या प्रभाव होने जा रहा है, चलिए चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के जातक के लिए शनि का उतरती शनि की तृतीय, शनि की साढ़े साती, शनि की जो साढ़े साती है वो तृतीय चरण चल रहा है और यह मई 2025 में खत्म हो जाएगा। तो विगत माह कुछ वर्षों से कुंभ राशि के जातक काफी परेशानी भरा जीवन गुजारे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको सफलता नहीं मिली, आपके काम अधर में रह गए अर्थात अटक गए। कई बार ड्रीम में परिवर्तन हुआ, परिस्थिति बस ड्रीम में परिवर्तन हुआ। पूरे मौसम के साथ, पूरे वेग के साथ पूर्वार्थ में कुछ लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए पूरे वेग के साथ आपने संघर्ष किया, बावजूद वो
2 कदम चले और बिखर गए, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ, और जीवन में काफी परेशानियों का सामना आपने किया है, लेकिन प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों का सामना बड़ा दिलेरी के साथ और धैर्य के साथ आपने किया है, और प्रत्येक निर्णय आपने सुचेशन के साथ लिया और आगे बढ़ता रहा। इसलिए आपने अपने दिलो दिमाग में किसी पीड़ा को हावी ही नहीं होने दिया है। प्रत्येक परिस्थितियों का आपने सामना किया। अभी राइट है या रॉन्ग है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना अपने सूझबूझ से करने वाले हैं, आपने किया है। पिछले कुछ वर्षों से शनि की 7.5 से आप काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति समाप्त होने को है। अतः नए वर्ष एक नया सवेरा, एक नया उत्साह को लेकर आपके जीवन में आए हैं। अब मैं थोड़ा व्यक्तित्व की बात करूं, क्योंकि जो शनि की 7 की जो स्थितियां में आपने जो संघर्ष किया, तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपने तमाम स्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। इसके पीछे कारण आपका व्यक्तित्व काफी लगनशील, कठिन मेहनत करने, ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में इनकी प्रतिभा में निखार आ जाती, और पूर्व से भी आपका जो व्यक्तित्व रहा वो संघर्षशील व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति ऐसे होते हैं, धैर्यवान होते हैं। जो भी ड्रीम रहा उसके विपरीत स्थिति का सामना करना ही करना पड़ता है, बावजूद ये दिलेरी के साथ उसका सामना करते हैं। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका मेहनत, आपका संघर्ष, आपका तीक्ष्ण सोच, आपकी दूरदर्शिता, आपका धैर्य आपके जीवन को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विजय के लिए लक्ष्य बनाकर चलते हैं। अपने लक्ष्य में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे समय जो लग जाए, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बीज कहीं न कहीं आपके हृदय में विराजमान रहता है। चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, और ये आपका व्यक्तित्व है। अब चलिए जानते हैं आपका स्वास्थ्य। प्रथम भाव से स्वास्थ्य हम उस देखते हैं, और प्रथम भाव में चूंकि मकर राशि में शनि देव शुक्र देव के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, यहाँ स्वास्थ्य संदर्भित कोई समस्या नहीं है ये जनवरी माह में। लेकिन मंगल देव और बुध देव के कारण थोड़ा बहुत स्किन प्रॉब्लम वगैरह, डाइजेस्ट सिस्टम, खाना पीने पर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ ऐसा अटपटा ना खा ले जिससे कि डाइजेस्ट सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़े, थोड़ा परेशानी हो सकता है, और विशेष कोई परेशानी की बात नहीं है। विशेषकर बुध देव का जो गोचर 25 जनवरी के बाद मकर राशि में हो जाएगा, तो अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। यह बकरी चाल 21 जनवरी को पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा राहत आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन 25 जनवरी को बुध का गोचर द्वादश भाव में जातक को स्वास्थ्य संदर्भी में कफ कोल्ड की समस्या दे सकता है, इसलिए आप पूर्वार्थ से सावधान रहें। अब चलते जानते हैं विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी संतान
और प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो इसमें बिंदुवार विद्यार्थी की मैं पहले चर्चा करता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव से देखते हैं, जिसके स्वामी मिथुन देव और स्वामी जो है बुध देव दशम भाव में बैठे हुए हैं। मिथुन पंचम भाव के स्वामी मिथुन देव है, जिसके स्वामी जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन बुध का गोचर एकादश भाव अर्थात धनु राशि में होगा, तो वो समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। अर्थात 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी का समय उत्तम रहेगा। इस कालखंड में विद्यार्थी यदि आप कहीं नया एडमिशन कराना चाह रहे हैं या कोई सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या कोई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, सर्वोत्तम है, क्रीम पीरियड है आपके लिए। लेकिन अपना ध्यान अपने फोकस पर बनाए रखेंगे। अब ऐसा ना है कि आप ये सुनकर अपने कार्य में शिथिल हो जाए कि मेरा तो क्रीम पीरियड है। तो क्रीम पीरियड का लाभ तो मिलेगा, यदि क्रीम पीरियड के साथ साथ आप अपने एफर्ट को भी बढ़ा देते हैं तो कन्फर्मेशन हो जाता है। अब चलिए जानते हैं संतान। तो संतान के लिए मिला जुला असर है, बेहतर है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आगे करते हैं लव लाइफ, प्रेम प्रसंग से जो जुटे लोग हैं, प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो आप अपने प्रेमी युगल के बीच प्रेम प्यार का जो ठीक ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। लेकिन है वो, लेकिन ये है कि मंगल देव के कारण प्रेमी युगल के बीच आपसी तनाव को जन्म देगा या आप दोनों के बीच अंडर स्टैंडिंग रखना होगा, सामंजस्य बना के चलना होगा, आपस में तालमेल बनाकर चलना होगा। क्योंकि इस ग्रह के कारण आप गरे हुए मुर्दा को उखाड़ देंगे कहीं, अर्थात कहीं पुरानी किसी बात को के वजह से आप दोनों प्रेमी युगल के बीच विवाद हो सकता है। इसलिए इस बातों को ध्यान रखेंगे, बाकी कुल मिलाकर बेहतर है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन और व्यापार, इसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। इसके स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं। साथ ही शनि एवं सूर्य देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहे हैं। कुंभ राशि के जातक के लिए 2 योग बन रहे हैं। केंद्र भाव में शनि प्लस शुक्र का प्रथम मालव्य योग बन रहे हैं और दूसरा एकादश भाव में सूर्य देव की उपस्थिति से ध्वजा योग बन रहे हैं। साथ ही मंगल प्लस शनि और शुक्र के साथ षट अष्टक योग भी है। लेकिन ये जो षट अष्टक योग है, इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि लेकिन सकारात्मक प्रभाव अधिक है, नकारात्मक कम है प्रभाव है। इसलिए जातक का वैवाहिक जीवन सुंदर रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और साथ आपको माता पिता का इस कालखंड में सहयोग भी प्राप्त होंगे और पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, अर्धांगिनी के साथ संबंध भी बेहतर रहेंगे और अर्धांगिनी का आपका सहयोग भी प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं व्यापार। व्यापार के लिए ये समय अच्छा है।
चूंकि इस माह माल्य योग व ध्वजा योग बन रहे हैं, व्यापार में उन्नति होना ही होना है। व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। आपका इस कालखंड में आमद बढ़ेगा, चाहे मीडिया से जुड़े लोग हो या केमिकल से जुड़े लोग हो या रियल इस्टेट से जुड़े लोग हो। रियल इस्टेट से जुड़े लोग और विथ रियल इस्टेट सामग्री से जुड़े लोग, निर्माण कार्य से जुड़े लोग, या आप कोई प्रोडक्ट करते हैं, कोई छोटा कल कारखाना आप चला रहे हैं, तो आपका ये कालखंड सुंदर ही नहीं अति सुंदर दिख रहा है। आप इसका लाभ उठाएं। और यदि आप इस कालखंड में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्य एवं कैरियर। इसे हम 9th एवं 10 भाव से देखते हैं। 9th हाउस 9 राशि में तुला है, जिसके स्वामी शुक्रदेव और प्रथम भाव में जाके बैठे हुए हैं। अर्थात जातक को भाग्य इस माह भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। अर्थात वो जो ड्रीम बनाएंगे, जो सोचेंगे, उसका लाभ मिलेगा। अर्थात ये पूरा माह आपके लिए सर्वोत्तम है, आपको सफलता मिलेगा। लेकिन यह माह जीवन में छोटी छोटी यात्राएं आपको कराएगा। इस कालखंड में आपको छोटी छोटी यात्रा करना ही होगा। अब बात करते हैं कैरियर। कैरियर को लेकर शुरू में 5 जनवरी तक तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन बुध के गोचर के बाद अर्थात 5 जनवरी के बाद आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपके कार्य में गति आएगी। यदि आप किसी सरकारी ठेके के व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इसका सहयोग अवश्य मिलेगा। इस माह क्या करनी चाहिए, उपाय क्या करने चाहिए? तो प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार आपको हनुमान मंदिर में जरूर जाना चाहिए। मंदिर के अंदर जाना चाहिए। कुछ वक्त तो मंदिर के अंदर आपको गुजारने की जरूरत है, और संभव हो तो उस जगह बैठकर एक बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं शाह भौमाय नमः, पुनः कह रहा हूं, ध्यान से सुने, ओम क्रांग क्रीं क्रौं शाह भौमाय नमः। इस मंत्रों का जाप कुछ वक्त आप बैठ के आपको मंदिर में करना चाहिए, और बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों को भी बांटें। बाकी जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो आप बताएंगे, और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।